Hello everyone, welcome to Icon Institute for Nurses, Dehradun. So before starting the today topic, अगर आपने हमारी प्रीवियस मॉस्बी एनक्लेक्स की और लिपिन कॉर्ड क्वेश्चन सीरीज़ नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे जाके उन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक, दैट इज़ द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या है? ये एक चेकलिस्ट दी गई है बाय द WHO. ठीक है, तो इसका मेन एम क्या होता है? इट डिक्रीज द एरर्स एंड द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सर्जरी. मेन एम क्या है? जो भी क्या है एरर्स होने वाले हैं, जो एडवर्स इफेक्ट है सर्जरी के, उनको डिक्रीज करना, इन्हांस करना और इंक्रीज करना किसको? टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन को इन द सर्जरी. इसमें क्या है, टोटल हमारी क्या है 9 चेकलिस्ट इंक्लूड की गई है WHO ने. तो हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमने पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए. तो जो हमारी क्या है WHO सर्जिकल चेकलिस्ट है वो मेनली 3 पॉइंट्स में डिवाइड है, दैट इज़ साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि साइन इन क्या होता है. नाउ फर्स्ट इज द साइन इन. तो साइन इन क्या होता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि साइन इन हम कब फॉलो करते हैं? एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को. ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या इंक्लूड करना है? हमें पेशेंट का कंफर्म करना है अबाउट हिज आइडेंटिटी. पेशेंट का हमें नेम पता होना चाहिए, एज पता होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए. हमें पेशेंट की साइट ऑफ द सर्जरी या साइट ऑफ ऑपरेशन पता होना चाहिए कि पेशेंट का इन केस लेफ्ट आर्म में हो रहा है सर्जरी या राइट आर्म में हो रहा है, एब्डोमेन में हो रहा है या बैक में हो रहा है. नेक्स्ट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसीजर. हमें ये कंफर्म करना है कि जो प्रोसीजर है सर्जरी का वो कौन सा होने वाला है. नेक्स्ट इज़ द कंसेंट. हमें पेशेंट का कंसेंट चेक करना है कि पेशेंट ने हमें कंसेंट दिया है कि नहीं दिया है फॉर द सर्जरी, और उसमें आपको विटनेस के साइन भी चेक करने हैं. नेक्स्ट साइन इन में इंक्लूड होता है हमारा दैट इज़ साइट मार्क. ठीक है, हमें साइट मार्क देखनी है. जिस भी साइट में क्या करना है, सर्जरी करनी है, उस साइट में मार्किंग हमें देखनी है. नेक्स्ट इज़ द एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट हमें देखनी है. बिफोर द सर्जरी, सर्जरी से पहले क्या होता है, जो एनेस्थियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थीसिया इंड्यूस करने से पहले पेशेंट का एग्जामिन करते हैं. वो हेड टू एग्जामिन करते हैं इन केस अगर ड्यूरिंग द सर्जरी पेशेंट में क्या हो, कोई एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो. नेक्स्ट इज़ द पल्स ऑक्सीमीटर ऑन द पेशेंट. इन केस अगर क्या है पेशेंट पल्स ऑक्सीमीटर में है तो हमें वो भी पेशेंट का चेक करना है. नेक्स्ट इज़ द पार्ट प्रिपरेशन. जिस भी साइट की हमें सर्जरी करवानी है उस साइट का हमें पार्ट प्रिपरेशन करने हैं बिफोर द सर्जरी. ठीक है, वो हमें चेक करना है कि वहाँ से हेयर रिमूवल हो गया है, वो हमें सारा चेक करना है. नेक्स्ट इज़ द हमें क्या देखना है, पेशेंट में कोई भी एलर्जी के लिए अगर इन केस अगर पेशेंट में कोई हिस्ट्री है एलर्जी की रिगार्डिंग एनी फूड, एनी कोई भी मटेरियल, कोई सब्सटेंस की, तो वो भी हमें चेक करनी है, वो हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ द अगर पेशेंट को क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री रह चुकी है या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स हैं या ऐसी कंडीशन पेशेंट में है जिसमें पेशेंट को क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो वो भी हमें क्या करनी है, चेक करनी है. एस्पिरेशन के रिस्क हमें पेशेंट में चेक करने हैं, तो ये भी हम सब क्या करेंगे, साइन इन में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज़ द अगर क्या हो रहा है सर्जरी के दौरान अगर क्या है ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, मोर देन 500 ml से ज़्यादा क्या होना है, ब्लड लॉस का होना है. जैसे हम सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड लॉस का चांस होता है वो क्या होता है, मोर देन 500 होता है, दैट इज़ 1000 ml तक होता है. तो उस केस में हमें क्या करना है, जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो पहले से ही अरेंज करके रखने हैं और वो अरेंजमेंट हमको चेक करना है कि वेदर जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो अरेंज हैं या नहीं है. नेक्स्ट हम देखेंगे कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर. अगर पेशेंट में कोई हिस्ट्री है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की तो वो भी हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ द ऑल मेडिकल रिपोर्ट. जितनी भी पेशेंट की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए पेशेंट की फाइल में, और हमें उन्हें एक बार क्या करना है, चेक करना है. सो दिस इज़ ऑल इंक्लूड इन द साइन इन. थैंक यू सो मच.